आज हम गौतम बुद्ध और दो बच्चों की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसे सुनकर आप भी अपने जीवन जीने के तरीके में अच्छे बदलाव ला सकते हो। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में जाने निकले। बहुत चलने के बाद बुद्ध उस गांव में पहुंच गए। दोपहर का समय था, इसलिए पानी पीकर बुद्ध एक आम के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। हवा का झोंका आ रहा था, इसलिए सारा गांव भी बहुत शांति से विश्राम कर रहा था। थोड़ी देर बाद दो बच्चे दोपहर के समय टहलने निकल पड़े। वो दोनों बच्चे थोड़े शरारती थे। उन बच्चों ने खेल कूद के बाद पानी पी लिया और वो बच्चे गांव में घूमने लगे। घूमते घूमते वो दोनों बच्चे आम के पेड़ के तरफ आ गए। उस आम के पेड़ पर बहुत ही खिले हुए आम थे। कोई भी उन आम को देखता तो आम खाने का मोह रोक नहीं पाता। उन दोनों बच्चों को भी वो आम खाने थे। उसी आम के पेड़ के दूसरी तरफ गौतम बुद्ध विश्राम कर रहे थे। ये बात उन दोनों बच्चों को पता नहीं थी, इसलिए उन दोनों बच्चों ने छोटे छोटे पत्थर लेकर आम के पेड़ को मारना शुरू कर दिया ताकि वो आम नीचे गिर जाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आम नीचे नहीं गिरे, इसलिए उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे ने बड़ा पत्थर लिया और उस आम के पेड़ पर मार दिया। लेकिन इस दौरान हुआ यूं कि वो बड़ा पत्थर वजन में थोड़ा भारी था, इसलिए वो पत्थर ज्यादा दूर उड़ नहीं पाया और वो पत्थर बुद्ध के सिर पर लग गया। पत्थर लगने के वजह से बुद्ध के सिर से खून निकल आया। बुद्ध उठकर खड़े हो गए। पेड़ के पीछे कोई खड़ा है ये देखकर बच्चे डर गए। बच्चों ने जाकर देखा तो उन्हें समझ आया कि पत्थर फेंकने की वजह से बुद्ध के सिर से खून निकल आया है। ये देखकर दोनों बच्चे डर गए और दोनों बच्चे अपने कर्म के लिए पछतावा करने लगे। बच्चों को लगा कि अब बुद्ध उन दोनों को कड़ी शिक्षा देंगे, इस कारण वो दोनों बच्चे बहुत ही डर गए। गौतम बुद्ध उन बच्चों के सामने आकर कहने लगे कि मुझे माफ कर दो बच्चों, मेरी वजह से आप डर गए। उस आम के पेड़ पर पत्थर मारने से आपको मीठे मीठे आम मिल जाते, लेकिन मेरे ऊपर पत्थर मारने से आपको सिर्फ दुख मिला। मुझे माफ कर दो। बुद्ध की यह बात सुनकर उन दोनों बच्चों को बुद्ध के मन की महानता समझ आई। बच्चों ने बुद्ध के सिर पर जो जख्म थी उसका इलाज किया और दोनों बच्चों ने बुद्ध से माफी मांग ली। बुद्ध ने भी दोनों बच्चों को आशीर्वाद देकर उनका निरोप लिया। इस कहानी से हमें अपना मन और विचार महान रखना चाहिए, यह सीख मिलती है। आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।